श्री राम। श्री राम। मूर्धोहि अक्षय अभिमाना नारी शिखावन प्रदर्शन कामय मौन भुजबल आशिते इदानी नारा जलस्नम अभिमान। श्री राम। इतना ही लिखा है। जब भगवान श्री राघवेंद्र के नाम से घनी महत्व हुआ, उसके मन में जो विचार चल रहे थे, जिस समय उसकी पत्नी माला ने उसको समझाया था, सुखदेव के साथ भगवान श्री राघवेंद्र की मित्रता हुई है, और उसने कहा था समदर्शी ब्रह्माजी जो है समदर्शी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमात्मा समदर्शी है, परंतु समदर्शी और समवर्तन दोनों में अंतर होता है। हम अपने पूरे शरीर के साथ समदर्शन करते हैं, शरीर का प्रत्येक अंग हमको प्यार है, शरीर के प्रत्येक अंग के लिए जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसको रस और उसके लिए जो आवश्यक तत्व है वो उसको प्रदान किए जाते हैं। परंतु हाथ का कार्य हाथ ही करेगा, पैर का कार्य पैर ही करेगा, शरीर का जो भी अंग जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उसी कार्य में उसका उपयोग होगा, तो होना चाहिए। माली ने कहा ब्रह्मा जी समदर्शी हैं, और जो कदाचित कुनी मार रही तो कुनी हम सनात, और अगर कदाचित मेरे को मार भी देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। ये शब्द उसका बड़ा आरूढ़ शब्द है। सनात, हम सभी जीव लोग अनाथ हो रहे हैं, परमात्मा को नाथ के रूप में स्वीकार नहीं करने के साथ। परमात्मा सबके नाथ, सब नाथ, परंतु हम परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। हम परमात्मा को एक या तो व्यक्ति बना देते हैं, व्यक्ति अर्थात जो देश काल में बंधा हुआ है। परमात्मा जो है देश काल से अपरिच्छिन्न है। परमात्मा को किसी देश में बांधा नहीं जा सकता, किसी काल में आबद्ध नहीं किया जा सकता। वो सर्वत्र परिपूर्ण है। कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसा कोई भी स्थान है ही नहीं जहाँ परमात्मा न हो। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा जो है सर्वोपरि सत्ता है। वो सबके प्रति समदर्शी है। ये जितने भी वृक्ष वनस्पति 84 लक्ष प्रकार के शरीर परमात्मा ने बनाए हैं, इन सबके प्रति परमात्मा समदर्शी है। परंतु जिस वृक्ष को जिस प्रकार के खुराक की आवश्यकता होती है उस प्रकार की खुराक उसको मिलती है। बीज, एक नन्हा सा बीज, उसमें पूरा वृक्ष का जीवन छिपा होता है। वृक्ष का बीज बहुत नन्हा सा है, बहुत बारीक है, बहुत छोटा है रूप में, और उसका विशाल वृक्ष उसमें समाया हुआ होता है। उसी बीज के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष वनस्पति तैयार हो जाते हैं, और भी 84 लक्ष प्रकार के शरीर हैं, उसमें श्रेष्ठतम कृति मानव भी तैयार हो जाता है। ये सब, परंतु परमात्मा सबके प्रति
सम व्यवहार करते हैं। परंतु एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया, तब भी करही सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय, भगत और अभगत जो भगवान के ये गुण में समर्पित है, जो दिन रात परमात्मा के चिंतन में डूबा हुआ, जिसको परमात्मा के लिए हमेशा चिंता होती है कि हमारे प्रभु को किसी प्रकार से भी किसी भी परिस्थिति में कष्ट ना होने पाए, उसके लिए जब हम अर्चा विग्रह रखते हैं, अर्चा विग्रह रख के उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो जो सर्वत्र परिपूर्ण रहने वाला परमात्मा है, उसकी आराधना उपासना करना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए हम उसको एक स्थान विशेष में एक अर्चा विग्रह के रूप में, अर्चा अवतार के रूप में स्वीकार करके उनकी अर्चा की सेवा पूजा किया करते हैं। और उसके विषय में यदि ठाकुर जी को ठंडी ना लगे, अभी गर्मी ना लगे, अभी वर्षा से परेशानी ना हो पाए, किसी प्रकार के अन्य कारणों से इनको तकलीफ ना होने पाए, समय पे इनको जल इत्यादि की व्यवस्था हो, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो, भोजन भी और वस्त्र इत्यादि सब। तो इस प्रकार से जो भक्त भगवान का हर एक समय चिंतन करते रहते हैं, हर एक समय उनकी चिंता करते रहते हैं, तो भगवान भी उनका उसी प्रकार से ये यथा नाम प्रत्यन, जो मेरे को जिस भाव से जिस प्रकार से भजता है, भगवान भी उसको उसी प्रकार से भजते हैं। तो भगवान है समदर्शी, परंतु समवर्ती नहीं है। और भी हम हमेशा कहा करते हैं कि भगवान जैसे सूर्य है, उसका प्रकाश सबके लिए समान रूप में आ रहा है, फिर भी एक दर्पण है मिरर, जिससे वो कांच पे प्रकाश पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होने के बाद जैसे का जैसा उसको फिर वापस कर दिया जाता है। एक ट्रांसपेरेंट कांच है, पारदर्शी कांच है, जिसमें से सूर्य का प्रकाश जैसा है वैसा अंदर आ रहा है। एक हरे रंग का कांच है, तो हरे रंग के कांच में सूर्य की हरित आभा दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न पदार्थों में भी, काले पदार्थों में सूर्य का जो भी गहरे रंग के वस्त्र इत्यादि हैं, पदार्थ इत्यादि हैं, वो सब सूर्य के किरणों का ज़्यादा शोषण कर लेते हैं। उसमें जैसे गुड कंडक्टर जो हैं, सुचालक जो हैं, वो भी उसमें बहुत अधिक सूर्य के प्रकाश को, उसकी ऊष्मा को अपने में ग्रहण कर लेते हैं। अब सूर्य की तरफ से तो समान प्रकाश आता है, परंतु वो प्रकाश पात्र भेद से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत होता है। इसी प्रकार से भगवान भक्त और अभगत जैसा जो पात्र है, उसके ऊपर उस प्रकार की कृपा का उसको अनुभव हो जाता है। तो यहाँ जिस समय वाली ने अपनी पत्नी को समझाया, तो समझाने के बाद अभिमान पूर्वक सुग्रीव को तिनके के समान कमजोर समझ के वो भूल गया, तिनके पुलिस कर रही। भगवान जो है तिनके को वज्र के समान मजबूत बना सकते हैं, बना देते हैं, और वज्र को तिनके के समान कमजोर कर सकते हैं, कर देते हैं। ये बात उसको याद नहीं रही। भगवान को भगवान के रूप में वो अभिमान पूर्वक कह तो रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा भगवान को जानता हूँ, परंतु तारा जो है विशेष रूप में भगवान के विषय में भले जानकारी न रखती हो, परंतु परमात्मा के प्रति उसका जो सद्भाव है वो भगवान श्री राम देख रहे हैं। और वो तारा को नाना प्रकार से सांत्वना दे के चल दिया। और चलने के बाद जब सुग्रीव के साथ लड़ाई हुई, सुग्रीव ने जब अपनी
हार स्वीकार कर ली और भगवान के शरण में आया और भगवान से कहा कि प्रभु बंधु ना होई कोई है काला। पहले एक दिन सुग्रीव कह रहा था, बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझ मन सब कराई। एक समय उसकी ये स्थिति थी, तो भगवान ने कहा कि ये तो अपना परम हितैषी इसको मान रहा है, तो देख लेते हैं कि अभी इसकी विचारधारा कैसी है। और जब बाली ने मुष्टिका प्रहार किया और मुष्टिका प्रहार वज्र सम लगा और वो अत्यंत घायल स्थिति में भगवान के शरण में आया और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप इससे क्यों मेरे को मरवाना चाहते हैं, अगर मारना ही था तो आप ही क्यों नहीं अपने कर कमलों से मेरा उद्धार कर देते। भगवान ने कहा भाई तुम दोनों एक ही समान रूप वाले हो, इस कारण से मैं पहचान नहीं सकता। भगवान ने सृष्टि में जो भिन्नता बनाई है, एक रूप कोई वास्तविक में है ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेद रहता ही है, ऐसा नहीं होता। हमको लगता है कि सब भेड़ें एक प्रकार की, और भेड़ें जब बच्चे देती है उसके बाद जो उनका पालसी उनको पालन करने वाला है, तो जिस भेड़ का बच्चा है उसके साथ उसको लगाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को ही दूध पिलाती है। भेड़ पहचानती है, भेड़ को पालन करने वाला पहचानता है कि इन भेड़ों में क्या है। हमें तो लगता है कि सब भेड़ें एक समान, तो परंतु भगवान श्री राम सृष्टि के स्वामी वो कह रहे हैं कि तुम दोनों भाई एक समान, मतलब एक समान विचारधारा के हो, ना कि रूप से आकृति से। रूप और आकृति में बहुत अंतर नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर था, जैसे भरत जी और राम जी में किसी प्रकार से आकृति में बहुत अंतर नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर तो रहा ही है। देखो प्रसन्न तो होते हैं हमारे पास, काफी लगी है, थोड़ा थोड़ा सा करके। तो जब भगवान ने उसके गले में एक माला डाल दी, माला कहाँ की है, गजकर्णी एक जड़ी होती है, हनुमान जी महाराज उसकी माला बना के सुग्रीव के गले में डाल दी है, और जिससे बाली को लगे कि अब ये माला धारण करके आया है, भगवान का बल लेके आया है। फिर उसके बाद भगवान ने एक बाण के द्वारा सुग्रीव के अंदर से पराजित होने पर उसको बाली को मार दिया, और जब बाली गिर गया तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं, और बाली ने भगवान श्री राम का दर्शन करके कहा धर्म है तब करो गुमानी मारे मन व्यास नहीं नहीं, आपका अवतार तो भूमंडल पे धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, और आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध किया है। उसके संदर्भ में भगवान ने कहा तू धर्म की चर्चा तो कर रहा है, परंतु धर्म के विषय में तू जानता क्या है। अनुज बधू भगनी सुधारी, जो छोटे भाई की पत्नी है, बहन है, पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्र वधू है, और कन्या, ये चारों समान होते हैं, ये चारों समान होते हैं। अगर इन्हें कुदृष्टि विलोकई हुई ताई बधे तक पाऊंगा, इनको इस तरफ जो कुदृष्टि डालता है उसको मारने में कोई अपराध नहीं होता है, परंतु इस अपराध के कारण बाली नहीं मारा गया। ये हमेशा ख्याल रखना। रामचरितमानस में एक जगह आया है, जय अगवधे व्याध जिन बाली फिर सुपर्ण सोई कीन उचारी, जिस पाप के कारण बाली मारा गया सोई अपराध सुग्रीव ने किया है, और भगवान ने सपनों को ना दान किए, भगवान ने स्वप्न में भी उस तरफ देखा नहीं। तो बाली को भगवान ने
अनुज वधु को रखने के कारण मारा हो, ऐसा नहीं है। मूल जो कारण है वो यहाँ मूल तो ही अक्षय अभिमान। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं, जब अभिमान राशि खाओ उमा नाम कर मृदुल स्वभाव। भगवान का जो कोमल स्वभाव है, भगवान अपने भक्तों का, अपने आश्रितों का, जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनका अभिमान नहीं करते हैं। और इसीलिए भगवान उसको जो मार रहे हैं उसके पीछे मम बुझ बल आश्रित के ही जाने मारा चल सर्वमान। जो भगवान के आश्रितों को मारना चाहता है, अर्थात जो भगवान के आश्रितों पे निज अपराध दिखाई न पाऊ, जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो। भगवान अपने अपराध से कभी नाराज नहीं होते, परंतु जो अपराध भगत कर करे, जो भक्ता अपराध करता है, जो भगवान के आश्रितों के ऊपर आघात करता है, वो भगवान सहन नहीं करते। सुग्रीव के ऊपर बाली ने आघात किया, इस कारण से बाली को भगवान ने मारा। इस कारण से मारा, भगवान के आश्रितों के ऊपर अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा, परंतु ख्याल रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों के ऊपर इतने कष्ट आ रहे, वो अपने आप को भक्त मान लेते हैं, परंतु कितने अंशों में भक्त है वो समझना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं करते कि हम भगवान के भक्त हैं। जिसके अंदर इस प्रकार का अभिमान है कि हम भगवान के भक्त हैं, उसने शायद भक्ति के रहस्य को जाना ही नहीं। भक्त के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। तो यहाँ ये जो लिखी गई है, मूल कोई ऐसा अवमाना नारी से काम करे माना। बाली को लगा कि मैं अपनी पत्नी तारा के साथ जो वार्ता कर रहा था, वहाँ तीसरा तो कोई सुनने वाला था नहीं, और अगर इनको ये सब वार्ता मालूम है तो इसका अर्थ ये सर्वज्ञ परिपूर्णतम ब्रह्म है। और फिर उसके बाद बाली ने समर्पण कर दिया है और उसने अंगद को भगवान के गोद में मरती बार मोई गयो तुम्हारे ओछे खाली जैसा अंगद से हम अपने श्री मुख से कह रहे हैं। और मरते समय बाली ने सुग्रीव को दत्तक पुत्र के रूप में भगवान श्री राम को सौंप दिया था, जो भी तो इस कारण से मारा गया। और चौपाइयों के आगे का विस्तार करना अभी संभव नहीं है। 2-3 प्रश्न और भी हैं, उनके लिए थोड़ा विचार करने में। वैसे मुख्य जो सुग्रीव कोई अपराध मतलब जय व्यास जी वाली, फिर सुपर्ण सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण की, ये जो प्रसंग है इसमें सुग्रीव ने भी इसी प्रकार का अपराध किया। भगवान के आश्रित भगवती सीता जी हैं, और सीता जी निमिक करनानिधि न्याय कलप संगी, एक निमिष जो है कलप के समान व्यतीत हो रहा है उनका। और सुग्रीव जो है अपने राग रंग में, देश आराम में मस्त होके भगवान का कार्य भूल गए। भगवती सीता जी का शोध के लिए जो कहा गया था कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, वर्षा अभी तक शरद ऋतु आई, फिर भी वो कार्य प्रारंभ नहीं किया गया जो भी है। तो इस अपराध के कारण भगवान सुग्रीव पे भी नाराज हुए कि मेरे आश्रित सीता जी हैं और उनके प्रति सुग्रीव जो है उदासीन हो रहा है, अपने देश आराम में राजगढ़ में डूब रहा है, जिसके बाद इत्यादि में मस्त हो रहा है। विभीषण ने भी इसी प्रकार से अपराध किया है, पर पुराण की कथा है, परंतु अभी नहीं, समय आने पर फिर उसकी चर्चा की जा सकती है।
रावण का उत्तम कुल ऋषि पुलस्त्य नाथी बुद्धिमान ज्ञानी होते हुए भी जीवन पर्यंत कुमार पर चलने का क्या कारण बना? प्रकाश वाल्मीकि की बात है। रावण उत्तम कुल में जन्म जरूर लिया, परंतु उसका जो माता से संबंध है, उसकी माता जो है राक्षसी रही। इस केवल को इसलिए बताना पड़ रहा। वर्ण व्यवस्था में अगर पिता ब्राह्मण है और माता जो है शूद्रा है, तो ब्राह्मण बच्चे जन्म नहीं लेते। भूल के भी कभी ना सोच लेना कि अगर ब्राह्मण के संपर्क में कोई शूद्रा आती है या राक्षसी आती है आती है, तो उसके द्वारा जो संतान होगी वो ब्राह्मण संतान होगी, ऐसा नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था है, इसलिए स्पष्ट करना ये सिरा रावण को ब्राह्मण मानना अच्छा नहीं। उत्तम कुल में जन्म हुआ ये बात सही, परंतु रावण ब्राह्मण नहीं है। लोग फिर इस पे आपत्तियां उठाते हैं कि भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या लगी और राम को राक्षस राज महाबली राक्षस राज है, राक्षस है, उसको श्राप मिल जाता ओम निशाचर, तो वो पिता भान के रूप में भगवान श्री राम जिस समय पर उत्तम ब्राह्मण के मंदिर करते हैं, तो उस समय का कहे बहुरी रावण और रावण के भी बहुत स्थान से अवतार होते हैं। जय विजय दान सबको जय विजय वो भी रावण कुंभकर्ण बनते हैं। कहाँ जलंधर रावण है, जलंधर भी रावण बनता है। और रामचरित मानस में कल्प भेद हरिचरित है, अनेक कल्पों की कथा है, उसमें 4 कल्पों की कथा प्रधान रूप में है। एक समय भगवान परिपूर्ण जो साकेताधीश वो आते हैं, एक समय नारायण जो है वो राम बनते हैं, लक्ष्मी जी जो है सीता जी बन जाती हैं, शत्रुघ्न बनते हैं, और शेष जी जो है लक्ष्मण जी बनते हैं। तो जिस समय परिपूर्णतम ब्रह्म आते हैं, अवसर सहित मनुजर तारा जिनकर वंश उदारा, तो उस समय परिपूर्णतम ब्रह्म जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश जात से उपजयी नाना शिव निरंजित विष्णु भगवान, उनके अंश से जो अनेक अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, वो है भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम के अंश विष्णु जो है भरत जी बन जाते हैं। विष्णु भरण पोषण कर भरत रसोई जाके सुनते दिखनासा नाम शत्रुघ्न प्रकाशा। शत्रुघ्न जी जो है शंकर जी के अवतार होते हैं। लक्षण नाम राम दिए सकल जगत आना, तो सकल जगत से आधार है गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण नाम होता है। तो लक्ष्मण जी जो है ब्रह्मा जी के अवतार होते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न कल्पों में रावण के जो पूर्व के वृत्तांत हैं, रावण कौन बनता है, प्रताप भानु के रूप में रावण की जो या प्रताप भानु की जो महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई जिसने रावण बना दिया। ये हम सब के लिए बहुत विचारणीय प्रसंग है। जैसे जलंधर भी रावण बनता है, वो भी विचारणीय प्रसंग है, और जय और विजय बनते हैं रावण, वो भी विचारणीय प्रसंग है। और जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम आते हैं, जिस रावण के वध के लिए वो रावण प्रताप भानु और अभिमन्यु, वो बहुत अधिक सभी रामचरितमानस में रावण के जितने भी अवतार हैं, उन रावण के अवतार के प्रसंगों को पढ़ के सोच के समझ के प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम रावण ना बने।
अधिकांश लोग जो हैं इस विषय में ख्याल नहीं करते हैं और उसके दुष्परिणाम आज ये देखने को मिल रहे हैं कि समाज में रावणों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर साल विजयादशमी के आप रावण के पुतले देते हैं, परंतु सबके हृदय में जो रावण बैठा हुआ है उस रावण का वध कोई नहीं करता, उस पुतले को जलाने की कोशिश कोई नहीं करता। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, मोह दस मोह तातु घात अहंकार, मोह दस मोह, ये मोह रूपी जो रावण है, कहे तो नारद तारा तुनि नारद कर मोह अपारा, नारद को मोह हो गया, अपरिमित मोह हुआ है। तो रावण नारद जी के ऊपर सवार हो गया था। केवल नारद ऊपर से ऋषि के रूप में, देव ऋषि के रूप में थे, परंतु अंदर पूरा रावण सामाजिक विकारों से ग्रसित हो गए और नारद जी को भी फिर अभिमान हो गया। सबसे बड़ा अभिमान ये हो गया, पिता काम अहमिति मन। हम सब भी जब ये सोचते हैं कि ये कार्य हमने कर लिया, हमने सामाजिक विकारों पे विजय पा ली है, हम निर्लोभी हैं, हम साधु हैं, हम संत हैं, हम सदग्रस्त हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये जो अभिमान हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, ये रावण बनने की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षाएं आ गई, जो प्रतापानु के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देती है, रावण का चरित्र वैसे तो सुना होगा, सबने पढ़ा होगा रामचरितमानस में, उसका भी कुछ अंश जो महत्वपूर्ण है उसके अंश हैं, उनका थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं। प्रतापभानु जो एक ऐसा राजा है जिसके पिता जो हैं सर्प केतु, उनके पिताजी का नाम है। और जब वृद्धावस्था आ गई उनकी, तब उन्होंने अपने जेठे सुतही राजेंद्र प्रतापभानु को राज कर दिया। रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा के प्रसंग में भी राजा उत्तानपाद महाराज मनु जी ने राज प्रदान किया है। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जेठे सुतही बड़बस राज सुतही न, जबरदस्ती उत्तानपाद नहीं चाहते थे कि उनको राज्य दिया जाए, परंतु प्रतापभानु के अंदर इस प्रकार की अभिलाषा थी कि उसको राजा बनाया जाए। जेठे सुतही राज ने दिया, और वो तत्काल इंतजार नहीं बैठे थे कि पिता मेरे को राजपद सौंपे, और उसके लिए पूर्ण तैयार बैठे। यहाँ उत्तानपाद नहीं चाहते कि पिता जो है उनको छोड़ के उनका वरदान उनकी शक्ति छाया से उनको वंचित होना पड़े। उत्तानपाद और प्रतापभानु में पहला अंतर तो यहाँ दिखाई देता है। फिर वो जब उसको राज मिल गया तो उसने सबसे पहले क्या किया, जहाँ तहाँ पर ही अनेक लड़ाई, अपने राज का विस्तार करना, राज की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। परंतु राज के विस्तार के लिए अनावश्यक सेना का और विपक्ष की सेना का और विपक्ष के राजा का वध करना और अनेकों को बिना कारण के बढ़वा देना अच्छी बात नहीं है। अपनी सीमा तक की रक्षा करना सबका कर्तव्य है, परंतु इन्होंने अपने राज के विस्तार के लिए अनेक
स्थानों पे युद्ध किए। जो राजा पहले से उनके आगे नतमस्तक हो गए, समर्पित हो गए, उनको तो उनका राज दे दिया गया। और जो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे, उनसे अनेक प्रकार से लड़ाई हुई और उनको पराजित होने पड़ा। उसमें से ही एक राजा पराजित होकर कपिल मुनि बन के बैठा है। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि जब अच्छा राजा था, अच्छा राजा कैसे दिखाई दिया? राज्य का विस्तार कर लेने के बाद उसने अनेक यज्ञ अनुष्ठान करके समाज को दिखाया कि हम बहुत सद्भावना वाले हैं। और यज्ञ में भी वासुदेव अर्पित जो यज्ञ का फल है वो भगवान वासुदेव के लिए समर्पित करता था। वासुदेव अर्थात जो सब में निवास करने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण चराचर निवास करते हैं, वो वासुदेव, उनके लिए वो समर्पित कर रहा है। अर्थात यज्ञ का फल सार्वभौम अस्तित्व के लिए समर्पित करता है। ये ऊपर से दिखाता है, अंदर से उसके मन में वासनाएं भरी हुई हैं। वो वासनाओं का मतलब प्रत्यक्ष दर्शन कब होता है? जब वो कपिल मुनि के पास पहुंचता है। समय हमको कह रहा है कि ये प्रसंग बहुत विस्तार वाला है, तो जितना उसका सारांश हो पाएगा। प्रतापधानु यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसमें भगवान नारायण के लिए, भगवान वासुदेव के लिए उसका फल समर्पित करता है और भी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करता हुआ नजर आता है। इसके साथ उसकी एक जो कमी है वो आखेट में जाता है। राजाओं के लिए आखेट निर्देश दिया गया। राजा जो है भगवान श्री राम भी विद्या के लिए जाते हैं, विद्या के लिए जाते हैं, आखेट के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं और पावन मृग मारे किए जाएंगे। परंतु आखेट में भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना नियम के कोई भी कार्य होता है। उसमें नियम क्या होता है कि जो वन पशु अनेक पशुओं को अपना आहार बनाने के लिए अथवा बिना कारण के बहुत से पशुओं का संहार कर रहे हैं, ऐसे हिंसक प्राणियों का राजा वध करे। और इसके साथ साथ जो कालीन मृग हैं अर्थात वृद्ध हो गए, जो वृद्ध मृग हैं उनका भी आखेट किया जाए। सबका नहीं, परंतु वर्तमान में आखेट की जरूरत नहीं रही। ये पहले के समय जब लड़ाइयाँ आमने सामने होती थी और चलते फिरते टारगेट पे लक्ष्य साधन करना होता था, तो उसके लिए व्यवस्था थी। आजकल लक्ष्य साधन के लिए दूसरी अनेक प्रकार के टारगेट मिल गए हैं, जिसमें अब जरूरत नहीं रही, परंतु प्राचीन समय में रही। तो राजा प्रतापधानु आखेट के लिए जाता है और आखेट में बहुत से पशुओं का संहार करता है। केवल पशुओं का संहार ही नहीं करता है, पशुओं के संहार के साथ साथ फिर भी उसको तृप्ति नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कितने पशुओं को उसने मारा, शिकार की, फिर भी उससे तृप्ति नहीं। एक सुअर आ गया जो कालकेतु नाम का राक्षस है, वही सुअर बन के वहाँ आया है और उसने फिर प्रतापधानु को बहुत दूर तक ले गया है। राजा अकेला रह गया है वन में और सब मंत्री इत्यादि पीछे छूट गए। प्रतापधानु को चाहिए था कि इतने पशुओं को मार लिया, अब एक को
छोड़ भी दे तो उससे क्या बिगड़ जाएगा, परंतु अहम पे, उसके ईगो पे आघात होता है, अहंकार पे आघात होता है। इस कारण से वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसके पीछे पीछे 70 योजन दूरी तक चला गया। बहुत मतलब 1 योजन 8 कोस का होता है, 70 योजन दूरी तक चला गया। वहां जाने पर वो सुअर तो अदृश्य हो गया, और सुअर जिसको कामकेतु कहा गया है, तो कामकेतु राक्षस जो है कपिल मुनि के पास उसको पहुंचा दिया। कपिल मुनि उसके भूत भविष्य की बातें बताता है, और क्योंकि उसके साथ उसका पहले संग्राम हुआ है, लड़ाई हुई है, और वो लड़ाई में पराजित होकर भाग के साधु का वेश बना के, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है। साधु के वेश में अनेक अनेक प्रकार के लोग आ जाते हैं, किस किस कारण से साधु बन जाते हैं, और फिर साधु का वेश बनाने के बाद भी केवल वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ जो कपटी मुनि है उसकी वही स्थिति है। वो राजा पराजित होने के बाद अपने शत्रु प्रतापभानु के साथ प्रतिशोध की भावना से भर के साधु के वेश में बैठा हुआ था, और प्रतिशोध की पूर्ति के लिए उसने फिर कालकेतु राक्षस को अपने साथ मिलाया, और उसके साथ मिलके इस प्रकार से राजा प्रतापभानु को नष्ट करने की योजना बनाई। तो कालकेतु राक्षस सुअर बन के राजा को वहां तक उसकी कुटी तक पहुंचा दिया। कुटी तक पहुंचने के बाद कपटी मुनि ने उसके भूत भविष्य की बातें बहुत सी बता दी कि तुमको मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, तुम्हारे पिता को भी मैं जानता हूँ, और आदि आदि। लोग साधुओं के द्वारा इस प्रकार की बातें सुन के, साधुओं के चमत्कारों को देख के सुन के साधु को साधु के रूप में स्वीकार कर लेना सही नहीं है। साधुता एक अलग वस्तु है, चमत्कार एक अलग वस्तु है। चमत्कार के द्वारा किसी को मान लेना अच्छा नहीं है। केवल चमत्कार नहीं, विद्वता नहीं, विद्वता के द्वारा वो भी जो कपटी मुनि है वो भी कहस कथा अमित आचरज भगवान बहुत कथाएं कहता है। उद्भव पालन प्रलय कहानी, सृष्टि का सृजन कैसे होता है, पालन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, अनेक अनेक प्रकार की उसमें आदि सृष्टि हुई जब हुई तब से लेके अभी तक का सब इतिहास सुना दिया। तो इस प्रकार से लक्ष्यदार भाषा में प्रवचन इत्यादि सुन के, चमत्कार देख के अथवा ऐश्वर्य देख साधु को कभी भी साधु मानना भूल होगा। साधु की साधुता कितनी है। संत सरल चित जगत है जान स्वभाव में। संत सरल होने चाहिए। संत सील गहन सबकी सहन कहन मन ही राम तुलसी रहिए ये रहनी संत जनन को। तो संतों की जो रहनी है वो संत स्वभाव सहज अगर आया, पर उपकार गगन मन गाया, उन सब लक्षणों से साधु को पहचाना जाए तो अच्छा होगा। जो भी हुआ तो कपटी मुनि ने जब इस प्रकार से कहा तो राजा प्रतापभानु उनको एक अच्छा श्रेष्ठ मुनि मान बैठा, और उसके बाद कपटी मुनि ने कहा कि वरदान मांगो। जो वासुदेव अर्पित नृप यज्ञ करता था वही नृप, वही प्रतापभानु आज कह रहा है, एक छत्र ऋतुहीन मही राज कलप सत्व, एक छत्र मेरा साम्राज्य हो और कोई मेरा शत्रु न हो, निष्कंटक में एक तक राज करो।
तो इस प्रकार से अगर वो सत्य साधु के रूप में उनको मान रहा था तो उनसे कहना था कि भगवान ने बहुत कृपा की है, मेरा राज विस्तार सब हो चुका है, प्रजा भी सुखी है, सब बातें हैं, आनंद है, अब तो बस एक भक्ति की कमी है, तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अब जो शेष जीवन है वो भक्ति में व्यतीत किया जाए। परंतु ऐसा नहीं, जो भी उन्होंने कहा कि कपटी मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा, परंतु उसमें एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि तुम्हारे वशवर्ती सब हो जाएंगे, सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, परंतु ब्राह्मणों को वश में करना तब्बत दिव्य सुधार। ब्राह्मण जो है तपोबल के द्वारा बहुत बलवान होते हैं, उनको वश में करना बहुत कठिन है। हाँ, एक युक्ति है, परंतु वो मेरे आश्रित है। आके वो महाराज क्या है, आके मैं वहाँ जाके रसोई बनाऊं और ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए आमंत्रित करना, और उसमें जो जो आपके यहाँ भोजन करेगा, फिर उनके परिवार में जो भोजन करेगा वो सब आपके आश्रित हो सकते हैं। तो एक बार ब्राह्मणों को, असंख्य ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना, और मैं रसोई तैयार कर दूंगा आदि आदि। फिर उसने रसोई बनाई है, राजा के पुरोहित को वो अपनी माया से यही कालकेतु राक्षस ले जाता है, और उसकी जगह कालकेतु राक्षस ही पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित हो जाता है। रसोई में विविध निरंतर आमिष रांधा, अनेकों प्रकार के मांस तैयार किए गए, यही में विप्र मांस था सामना, उसमें ब्राह्मणों का मांस भी वो एक माया में थी रसोई, वो माया में रसोई है, कुछ बनाया नहीं था परंतु दिख रहा था इस प्रकार से। और जब भोजन के लिए ब्राह्मण बैठ जाते हैं तो आकाशवाणी के द्वारा संबोधित किया जाता है कि ब्राह्मणों, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो ये भोजन अग्रही है, इस भोजन में मांस बनाया गया है, अनेक प्रकार का मांस है, ब्राह्मणों का भी मांस है इसमें, इसलिए भोजन अग्रही है, मांसाहार सबके लिए अग्रही है, मानव मात्र के लिए अग्रही है, कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए अग्रही है। ब्राह्मणों ने उसके श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं रहेगा, तुम राक्षस हो जाओ, हुआ भी ऐसा ही। तो ये रावण के पूर्व जन्म की कथा है। उसके अंदर जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, किस किस प्रकार से उसने छल पूर्वक कपट पूर्वक अपना कार्य साधना चाहा है, उसके कारण वो ठगा गया है। फिर जो उसने देखा कि साधु के लिए वो तो उसको साधु मानता, इसलिए साधुओं के साथ, ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो ब्राह्मणों के साथ, और यज्ञ इत्यादि का विरोध। ये जो रावण ने कितना जो अत्याचार करता था, कुमार पर चलने का क्या कारण बना, अंतिम समय जो उसके वासना रही, प्रतिशोध की वासना, धन के अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी कि इन लोगों ने मेरे को ठगा है, मैं अब इनको समूल नष्ट करूंगा, ऐसा भाव लेके वो रावण के रूप में जन्म लिया है। तो ये पूर्व जन्म की वासनाएं जो हैं हमको वर्तमान जीवन में प्रेरित करती हैं। आज बहुत से व्यक्ति जो नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसमें पूर्व जन्म का भी कारण होता है, ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान ही उसमें कारण होता है। तो रावण के विषय में इतना ही, और समय काफी हो गया है, और ये दो एक तो मतलब वाला है, पता नहीं मतलब वाला आ गए क्या, आ गए, मतलब वाला आ ही रहे हैं, फिर प्रश्न का उत्तर
और एक दूसरा भगवान राम कृष्ण ने नित्य मन लगाए सरल उपाय। तो ये सब समय रहा तो कल चर्चा हो सकेगी अगर ये प्रश्न पुनः सामने आए तो। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम।